हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित लास्ट 10 ईयर PYQ पर आधारित टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस सेट से जो पहली वीडियो है 50 क्वेश्चनों की वो मैंने अपलोड की हुई है और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है 50 क्वेश्चनों का। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सलेम इस्पात कारखाना स्थित है तो ये कहाँ पर, यह तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में ये कारखाना स्थित है। और ये जो सलेम इस्पात कारखाना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल जो कंपनी है उसी के अधीन है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेत्ती आंदोलन, मेत्ती का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? माई का। जो यहाँ पे कल्याण सिंह रावत होते हैं ये ग्वालदम के एक स्कूल के अंदर प्रोफेसर होते हैं बायोलॉजी के। और ये एक पहल चलाते हैं, ये नेपाल जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं? नेपाल जाते हैं। और नेपाल में इस परंपरा को में देखते हैं, नेपाल में इस परंपरा को देखते हैं। और इस परंपरा का आयोजन ये उत्तराखंड के ग्वालदम क्षेत्र में चलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जब किसी लड़की का विवाह होता तो लड़का लड़की मिलकर मायके में, लड़की के यहाँ पर जो लड़की का घर होता है मायके में एक पौधे का वृक्षारोपण करते हैं। ठीक है। और उसकी जो देख रेख होती है वो मायके वालों की होती है, इनके माता पिता की, जो लड़की के माता पिता होते हैं उस पौधे की देख रेख करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। और इस आंदोलन को क्या बोलेगा? हाँ, मेत्ती आंदोलन बोलेगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि जो कल्याण सिंह रावत है उस मेत्ती आंदोलन की प्रेरणा किस देश से मिली है? तो किस देश से मिली है? नेपाल से मिली है। आगामी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। तो नेपाल से मिली है तो ये हो जाएगा आप लोग का ग्वालदम, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा, सिजदा का अर्थ होता है माथा टेकना, माथा टेकना। जबकि पेबोस का अर्थ होता है चरण चूमना, चरण चूमना। तो ये परंपरा किसने अपनाई थी? एक बार फिर से, सीधा का अर्थ होता है माथा टेकना, यानी कि माथा टेकना, जो भी राजा होगा उसके सामने माथा टेकना होगा, उसके चरणों को क्या होना होगा? छूना होगा या चूमना होगा। ठीक है। ये प्रथा किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी बलबन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ए इज द राइट आंसर। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे सत्य प्रसाद रथोड़ी, सत्य प्रसाद रथोड़ी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजूली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये किस नदी पर? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है? तो गढ़वाल में सबसे अधिक किसका रहा शासन? ये रहा पंवार वंश का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बांगर व खादर। बांगर को बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है सब बांगर बोलते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है सब खादर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को स्कंद पुराण में, किस ताल को स्कंद पुराण में तिरी ऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है? तो तिरी ऋषि सरोवर के नाम से जाना गया नैनीताल ताल को, नैनीताल ताल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था का आरंभ किया गया था। तो डाक व्यवस्था का आरंभ किया गया था 1815 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया, तो ये किया गया था 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में। नेक्स्ट, बोराड़ी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है पिथौरागढ़ जिले में, पिथौरागढ़ जिले में। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीति आयोग के कार्यक्रम STI
एच का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सस्टेनेबल एक्शन, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी आप लोगों की ऑप्शन के अकॉर्डिंग, स्थापना होती है यूएनओ की, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना कब होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, जबकि भारत भी उसका सदस्य बनता है। भारत इसका सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945। तो यदि आप लोग पूछ जा कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो बना 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बनता है। और सैन फ्रांसिस्को में जब इसका सम्मेलन होता है स्टार्टिंग में, तो इसमें 50 सदस्य देश, कितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं? 50 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। और जो पोलैंड होता है, पोलैंड इसका 51वां सदस्य बनता है, 51वां सदस्य देश बनता है और ये इस पर हस्ताक्षर करता है। तो उसके घोषणा पत्र पर हो जाएगा आप लोगों का 51। तो ऑप्शन पर्सन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1945 के अकॉर्डिंग पूछ जा रहा है आप लोग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों का 51 ही हो जाएगा। ठीक है, 51 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यदि पूछा जाए 51वां सदस्य कौन बना, तो पोलैंड बना। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मुद्के या मुनाहा नामक आभूषण धारण कहाँ किए जाते हैं? ये किए जाते हैं कान में। तो ए इज द राइट आंसर, ये कान में धारण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इनका बढ़ता क्रम, तो सबसे ऊंची क्या है? सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,817 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर क्या आता है? कामेट पर्वत, ऊंचाई कितनी है? 7,756। तो इसकी ऊंचाई है। तो अब देखते हैं आप लोग इसमें से है क्या। सबसे लास्ट में होना चाहिए नंदा देवी, क्योंकि सबसे बढ़ता क्रम यानी कि लास्ट में जाएगा। तो आप लोग का एक ठीक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, 3 ऑप्शन होगा। उसके बाद देखते हैं। फिर आता है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की कितनी है? ये आप लोगों का कहाँ आना चाहिए? चौथा, यानी कि दूसरे नंबर पर यहाँ इसलिए। तो 2 ऑप्शन यहाँ तक भी बीच का रहे। फिर आता है आप लोगों का पंचाचूली। फिर क्या है? पंचाचूली, यानी कि दूसरे नंबर पे आना चाहिए। और फिर केदारनाथ, ये इनमें सबसे छोटा ऊंचाई के मामले में, तो 3, यानी कि आप लोगों का ए इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा नंदा देवी, इसलिए सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद जो छोटी है वह कौन सी है आप लोग? कामेट पर्वत, फिर पंचाचूली है, फिर केदारनाथ। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में कौन आए थे? तो ये थे इल्सिनी। तो हो जाएगा आप लोगों का बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो किसके लिए किया गया? ये किया गया है प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, प्रसव के लिए माँ और कन्या शिशु के लिए। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जिन नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। तो ये नियम किस पुस्तक में लिखे गए? आप लोगों से पूछेगा। तो ये हो जाएगा विनायक पिटक। किसमें लिखे गए ये नियम? ये लिखे गए हैं विनायक पिटक में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। की जाती है जेट्रोफा पौधे की। तो बी इज द राइट आंसर। लाल कॉलर श्रमिक है, जो लाल कॉलर श्रमिक है इन्हें बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक, जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की है? तो की है महादेवी भटनागर ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी रेमजे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त किए जाते हैं? तो जो हेनरी रेमजे है, जो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है और जो इनका शासनकाल होता है बहुत ही लोकप्रिय होता है, जनता ने बड़ा पसंद करती है। और 1857 क्रांति इन्हीं के समय होती है।
1857 की जो क्रांति है इन्हीं के समय होती है उत्तराखंड में। तो यानी कि 56 में नियुक्त किए गए। कब किए जाते हैं? 1856 में नियुक्त किए जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया है। तो ये किया जाता है भाई अक्टूबर 2018 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटें क्या पूछी जा रही है आप लोगों से? विधानसभा सीटों वाला जिला है। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें? 70 विधानसभा सीटें टोटल। और यदि हम बात करते हैं लोकसभा की सीटें यहाँ पे 5 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पर? राज्यसभा की है 3 सीटें। कितनी है? 3 सीटें यहाँ पे राज्यसभा की है। और सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें वे 11 कितनी है? 11 विधानसभा सीटें हरिद्वार के अंदर में सर्वाधिक है। और यदि हम 70 में से बात करते हैं तो एससी के लिए 13 आरक्षित है। और एसटी के लिए यदि पूछ जाए कि एसटी के लिए कितनी आरक्षित है तो 2 आरक्षित है। कितनी है? 2 आरक्षित है। तो टोटल सीटें का जो विवरण है वो इस प्रकार है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी में शामिल है तो कौशल पर किया गया खर्च मानव पूंजी मानता, शिक्षा पर किया गया खर्च मानव पूंजी मानता, और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च ये भी मानव पूंजी मानता। तो ये हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों यानी कि जिन पर आदमी विश्राम करते थे रास्ते में जो विश्रामालय बने हुए थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चट्टी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के परिक्षेप में गोलादीप कढ़ाई व तराजू द्वीप संबंधित थी। तो जो गोरखा का शासनकाल है, यदि आपने हिस्ट्री की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हिस्ट्री में मैंने गोलादीप और तराजू द्वीप जो गोरखा का शासनकाल है उसमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ा और आप वहां पर इन्हें जाकर देख सकते हो। तो एक प्रकार की न्याय व्यवस्था थी गोरखाओं के समय की। गोरखा कालीन क्या थी? न्याय व्यवस्था। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण। कितना? 50% आरक्षण संबंधित विधेयक कब पारित होती है? ये पारित होती है 2008 में। कब की जाती है? 2008 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एस ए है तो आर एस ए क्या है ये पूछा जा रहा है। ये आप लोगों के डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से जो निम्नलिखित समाजशास्त्री यहाँ पर दिए गए हैं किसने ग्राम नगरीकरण के विचारों को विस्तार पूर्वक बताया है? तो ये बताया है जी एस घुरिये ने बताया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवेक है ये क्या था? तो ये था संपूर्ण वायरस का टीका। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है निम्नलिखित में से। ये पूछा जा रहा है कि ज्वारीय शक्ति है सर्वाधिक किस तटीय क्षेत्र से उत्पन्न की जाती है? तो की जाती है खंबात की खाड़ी से यानी कि खंबात के तट से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की जाती है? तो यह था वित्तीय वर्ष 19-20। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत की जो मेडिकल छात्र होते हैं जो यूक्रेन गए होते हैं तो यूक्रेन से भारत लाया जाता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता तो ये लाए जाते हैं ऑपरेशन गंगा। तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता? ऑपरेशन गंगा किया जाता। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारक है। तो ये हो जाएगा इसमें सबसे सटीक आंसर ए। छोटे बच्चों में
मेनिंजाइटिस मस्तिष्क दीवार के एक स्वरूप के रूप में। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, जो मिलावट वहीन हो, जो पर्यावरण से के मित्रवत हो, यानी कि इको मार्क दिया जाएगा जो पर्यावरण के लिए अच्छे हो, जो पर्यावरण के लिए क्या होते हो, अच्छे हो, पर्यावरण के मित्र हो। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाना, तो ये हो जाएगा फोटो वोलेटाइल कोशिकाओं के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब किया? तो ये किया 5 अक्टूबर को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू किसके काटने से होता है? तो ये होता है एंडीज मच्छर के काटने से। किसके साथ? एंडीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभांकर क्या था? तो ये था मोली। शुभांकर क्या था? मोली। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गुहानाथन नरेंद्र को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के नए नगर निगम बनेगा? उत्तराखंड के नए नगर निगम बनेगा, ये बने हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर सिंह धामी ने। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आदि बद्री खेती और थपाले गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज के रूप में विकसित किए जा रहे हैं? तो चमोली में स्थित और ये किए जा रहे हैं मशरूम उत्पादन के लिए। मशरूम उत्पादन के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। ये करंट के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैनक्रिएटाइटिस के मामलों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड रहा है इसमें 6ठे स्थान पर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड सर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए। तो डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।